Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Mrs. Sana Fatma, SS Chemistry Divisional Public School and College Sahiwal. Students, we are on chapter number 12, Aldehydes and Ketones, and our today's topic is 12.4, Acid Catalyzed Addition Reactions, and we will also solve question number 13 of exercise. Let's move towards what we have learned about this chapter in the previous lessons. We have learned about what are aldehydes and ketones. We have learned about the preparation methods of aldehydes and ketones. We have read about the reactions of carbonyl compounds. इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो दो तरह से हो सकती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इन दी प्रेजेंस ऑफ बेसिस। इसमें हमने पढ़ा है अबाउट द बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जो कि बेस की प्रेजेंस में हो रहे हों, दैट आर कॉल्ड बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। इसमें बेस का रोल क्या है कि बेस किसी भी वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देता है and it makes its attack easy on the electrophilic carbon of carbonyl compound। इसमें फिर क्या होता है कि किसी भी वीक न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो चुका है वो इजीली कार्बोनाइल कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि आज के लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे अबाउट द एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एसिड्स की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। अबाउट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, we will read about the reactions of carbonyl compounds with ammonia derivatives. We will read about the mechanism of reactions of ammonia derivatives के जो ammonia derivatives carbonyl compounds के साथ reactions कर रहे हैं उसका mechanism क्या है। We will read about the addition of alcohol to aldehydes and we will solve the question number 13 of exercise. Students, what are acid catalyzed addition reactions? The acid catalyzed nucleophilic addition reactions takes place with weak nucleophilic region। कि जब हमारे पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक हो उसमें फिर क्या होता है कि रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो सकते हैं। कि एसिड क्या करता है, एसिड उस वीक न्यूक्लियोफाइल के अटैक को पॉसिबल करता है ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से होगा। इसमें addition is initiated by proton and the proton is liberated by an acid। इसमें जो रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड का रोल क्या है कि एसिड प्रोटॉन लिबरेट करेगा एंड दैट प्रोटॉन विल इनिशिएट द एडिशन। ये प्रोटॉन जो है ये इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। In the second step, the proton combines with the carbonyl oxygen atom and it increases the electrophilic character of the carbonyl carbon। कि ये जो प्रोटॉन एसिड से आ रहा है दैट विल कंबाइन विद द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एटम के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और इसके अटैचमेंट की वजह से क्या होगा कि उस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है उसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इनहेंस हो जाएगा और thus the attack of weaker nucleophile on the electrophilic carbon becomes easier। इसका अगर हम जनरल मैकेनिज्म देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन है जो कि एसिड में से आ रहा है एंड दैट विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और इसके खुद के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस कार्बोनाइल कंपाउंड इज अटैक्ड बाय द वीक न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट विल शिफ्ट ऑन द पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैच विद द कार्बन एटम और ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दैट विल शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। इसमें हमारे पास फिर एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगी जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो चुका है और कार्बन के साथ जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो चुका है। देयर आर सम acid catalyzed nucleophilic addition reactions of aldehyde and ketones. First one is the polymerization reactions।
Both formaldehyde and acetaldehyde polymerize in the presence of dilute sulfuric acid to give metaformaldehyde and paraldehyde respectively. इसमें क्या होता है कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की पोलीमराइजेशन होती है और ये रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होती हैं। इसमें फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनता है और एसिटाल्डिहाइड से पैराल्डिहाइड बनता है। इनके अगर हम रिएक्शंस देखें तो आप देख सकते हैं कि दिस इज फॉर्मल्डिहाइड और इसके 3 मॉलिक्यूल्स में हैं वो आपस में पोलीमराइज होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे विल मेक अ साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट इज मेटाफॉर्मल्डिहाइड। इसमें क्या हो रहा है कि मेटाफॉर्मल्डिहाइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है बाय द पोलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। सिमिलरली एसिटाल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी पोलीमराइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे विल मेक अ साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट इज पैराल्डिहाइड। इसमें क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो एसिटाल्डिहाइड की आपस में कंडेंस होंगे, आपस में पोलीमराइज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज पैराल्डिहाइड। अगर हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और इसके 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो हैं वो इन्वॉल्व में यूज हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है दैट विल शिफ्ट हेयर, यानी कि ऑक्सीजन जो है that will make bond with this carbon of the next formaldehyde molecule. In the same way, the oxygen of the second formaldehyde molecule will make bond with the carbon of the third formaldehyde molecule. इसका ऑक्सीजन जो है that will make bond with the carbon of next फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनके आपस में जो डबल बॉन्ड है कार्बन के ऑक्सीजन के साथ ये ब्रेक हो जाएंगे और ऑक्सीजन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा थ्रू सिंगल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए से अटैच हो जाएगा। और इन दी नेक्स्ट केस भी क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच हो जाएगा और इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मेटाफॉर्मल्डिहाइड। इन द सेम वे एसिटाल्डिहाइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और दैट बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। ऑक्सीजन जो है वो नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह क्या होगा कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसका ऑक्सीजन नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसका ऑक्सीजन जो है वो नेक्स्ट के कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा, यानी इनके दरमियान जो डबल बॉन्ड होंगे वो खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ जो है दे विल मेक अ सिंगल बॉन्ड कि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे और इनके आपस के जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट है दैट विल बी पैराल्डिहाइड। नेक्स्ट आर द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। Aldehyde and ketones react with ammonia derivatives to form compounds containing the group C double bond Ng and water. Aldehyde and ketones क्या करती हैं वो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करती हैं और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ में वाटर की रिमूवल होती है। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या हैं? इसमें NH3 जो कि अमोनिया का फॉर्मूला है, इसमें अगर उसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाए तो उससे अमोनिया डेरिवेटिव बन जाता है। इसमें जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शंस को कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं और इनको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि पहले इनमें एडिशन हो रही होती है अमोनिया डेरिवेटिव्स को और उसके बाद जो है वो वाटर की एलिमिनेशन हो रही होती है। इसमें जो है रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होगा। इसका अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो स्टूडेंट्स दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन और इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन क्या है पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इसमें जब अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर क्या है कि नाइट्रोजन विल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इट विल donate its electron to electrophilic carbon of aldehyde and ketone। ये क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को डोनेट कर देगा और खुद जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये खुद इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है।
जब ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें फिर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है दैट विल शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन, कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ए अनस्टेबल स्पीशीज। इसमें आप देख सकते हैं कि दैट इज अमाइनो अल्कोहल, जिसमें नाइट्रोजन जो है अमोनिया डेरिवेटिव का जो नाइट्रोजन है इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो चुका है और जो है, लेकिन ये एक अनस्टेबल स्पीशी है। और इसमें फिर नेक्स्ट क्या होगा कि इस नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल अटैच्ड है ये इन दी फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ जाएगी, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है और साथ में जो है वो वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। इसमें जो जी है दैट इज द ग्रुप जो कि अमोनिया डेरिवेटिव्स में मौजूद है, उसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है, NH2 ग्रुप भी हो सकता है, NH6H5 भी हो सकता है, NHCONH2 भी हो सकता है। नाउ देयर आर सम कॉमनली यूज्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स के कुछ कॉमनली यूज्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स के आप नेम्स देख सकते हैं। इनमें आ जाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, हाइड्राजीन NH2NH2, फिनाइल हाइड्राजीन, इसमें फिनाइल ग्रुप के साथ जो है वो हाइड्राजीन का मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, C6H5NH2, सेमी कार्बाजाइड NH2NHCONH2 और 2 फॉर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसमें क्या होता है कि फिनाइल ग्रुप के साथ 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होता है और 1 पोजीशन पे जो है वो हाइड्राजीन अटैच्ड होता है। ये कुछ अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं और they will react with the carbonyl compounds. Now here is the reaction of carbonyl compound with hydroxyl amine. Aldehydes and ketones react with hydroxyl amine to form enzymes in the presence of an acid. Aldehyde और ketones hydroxyl amine के साथ रिएक्शन करते हैं in the presence of acid और इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है that are called enzymes. इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखें, इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन का इथेनॉल के साथ है। इसमें क्या हो रहा है कि इथेनॉल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इथेनॉल एंजाइम है और वाटर की यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है। इसमें सिंपली आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन का जो H2 है दैट विल एलिमिनेट एंड यहाँ से क्या होगा इथेनॉल का जो ऑक्सीजन है दैट विल एलिमिनेट। अब सिंपली इसको यूँ कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ से H2 और इस मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो कार्बन है इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच होके इथेनॉल एंजाइम बना देगा, यानी कि इस कार्बन का ऑक्सीजन और इस हाइड्रोक्सिल अमीन का H2 ये एलिमिनेट हो जाएंगे और आपस में जो है ये डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच हो जाएंगे। इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो वो प्रोपानोन की है। प्रोपानोन में क्या हो रहा है कि इन द सेम वे जो कि अभी हमने पिछले रिएक्शन में देखा है, ये भी बिल्कुल रिएक्शन वैसे ही होगा कि प्रोपानोन विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा दैट इज प्रोपानोन एंजाइम। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल अमीन का जो H2 है और प्रोपानोन का जो ऑक्सीजन है ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच हो जाएगा। इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है प्रोपानोन ऑक्सीजन और वाटर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद फिनाइल हाइड्राजीन। Aldehydes and ketones react with phenyl hydrazine to form phenyl hydrazone in the presence of an acid. ये एल्डिहाइड और कीटोन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड की प्रेजेंस में और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फिनाइल हाइड्रोजन। फर्स्ट रिएक्शन इसमें अगर हम देखें तो इथेनॉल का रिएक्शन है विद फिनाइल हाइड्रोजन। अब इसमें फिनाइल ग्रुप है C6H5 और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन का जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह पे ये फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो चुका है और इस कंपाउंड का नेम है फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें रिएक्शन होगा इथेनॉल का फिनाइल हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और प्रोडक्ट विल बी इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन एंड वाटर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस फिनाइल हाइड्रोजन का जो H2 है और इस इथेनॉल का जो ऑक्सीजन है इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और ये जो कार्बन है इट विल
अटैच विद द नाइट्रोजन और फिनाइल हाइड्रोजीन विद डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड के जरिए से ये कार्बन जो है इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा एंड हमारा जो प्रोडक्ट है इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजन जो है दैट विल फॉर्म, और वाटर की क्या हो रही है यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ प्रोपानोन विद फिनाइल हाइड्रोजीन, और ये रिएक्शन भी एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है और इसमें प्रोडक्ट विल बी प्रोपानोन फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि फिनाइल हाइड्रोजीन का जो हाइड्रोजन है H2 है दैट विल मेक बॉन्ड विद ऑक्सीजन और प्रोपानोन, और वाटर की फॉर्म में ये एलिमिनेट हो जाएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड के जरिए से आपस में अटैच हो जाएंगे, यानी वाटर निकल जाएगा और ये आपस में क्या है डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच होगी और प्रोपानोन फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फार्मूला होता है NH2NH2। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एल्डिहाइड और कीटोन्स हाइड्रोजन के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन और वाटर की एलिमिनेशन हो रही है। इसमें भी बिल्कुल वैसे होगा, हाइड्रोजन का H2 और एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन जो है इनकी एलिमिनेशन होगी और वाटर की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच हो जाएगा और ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल इज एसीटोन का रिएक्शन हो रहा है विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज एसीटोन हाइड्रोजन और वाटर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो H2 है इसका एसीटोन का जो ऑक्सीजन है इनकी एलिमिनेशन हो जाएगी और ये जो कार्बन है एसीटोन का दैट विल अटैच विद द नाइट्रोजन ऑफ हाइड्रोजन और आपस में ये डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच हो जाएंगे और ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट आ जाएगा एसीटोन हाइड्रोजन, और साथ में जो है वो वाटर की एलिमिनेशन हो रही है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। Aldehydes and ketones react with 2,4-dinitrophenyl hydrazine to form 2,4-dinitrophenyl hydrazone in the presence of an acid. एल्डिहाइड और कीटोन 2,4-dinitrophenyl hydrazine के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसका नेम 2,4-dinitrophenyl hydrazone है। इसमें रिएक्शन अगर आप देखें तो एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है 2,4-dinitrophenyl hydrazine के साथ। एक फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप में वन पोजीशन जो है वन पोजीशन पे ये हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है और टू पोजीशन पे इसके साथ एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ पोजीशन पे भी इसके साथ क्या एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नेम जो है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है। इसकी का भी रिएक्शन हो रहा है एसिटाल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है एसिटाल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो है हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसमें अगर आप देखें तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का जो जीन का जो H2 है ये एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और ये जो कार्बन है एसिटाल्डिहाइड का इट विल बाइंड विद द नाइट्रोजन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन विद डबल बॉन्ड। ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड के जरिए से जो है वो अटैच हो जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज एसिटाल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ एसीटोन। एसीटोन का रिएक्शन हो रहा है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड प्रोडक्ट इज एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसमें आप देख सकते हैं कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का जो H2 है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और जो कार्बन है एसीटोन का दैट विल अटैच द नाइट्रोजन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन विद डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड के जरिए से आपस में अटैच हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन जो है आपस में डबल बॉन्ड के जरिए से अटैच होगी और बाकी का कंपाउंड जो है वो ऐसे जिसके साथ अटैच्ड रहेगा और जो प्रोडक्ट है दैट इज एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि द रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बिकॉज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन्स आर यूजुअली येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये रिएक्शन जो है यूजुअली यूज होता है अगर हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना हो तो उसकी रीज़न क्या है कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ये यूजुअली येलो या ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इनका जो कलर अपीयर हो रहा होता है रिएक्शन मिक्सचर में
वो एल्डिहाइड या कीटोन्स की प्रेजेंस को शो करता है। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन हो रहा है विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एक्चुअल मैकेनिज्म इसका क्या है कि किस तरह से जो है ये आपस में रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं। ये पीछे हमने जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन पढ़े हैं उन सब में ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। ये सेम यही प्रोसेस जो है वो फॉलो हो रहा होता है और एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बनती जाती है। इसमें फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि एसिड में से जो प्रोटॉन लिबरेट हो रहा है इस कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ये जो प्रोटॉन है, अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और खुद इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और कार्बन के ऊपर जो है वो फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी इसमें आपके पास इस तरह से जो है वो स्पीशीज जो है वो आ जाएगी जिसमें कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन अब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज द न्यूक्लियोफिलिक attack of nitrogen of ammonia derivative on the electrophilic positively charged carbon and deprotonation of the atom। अगले स्टेप में जो है एक तो अमोनिया डेरिवेटिव का जो नाइट्रोजन है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और दूसरा जो है जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है उसमें से प्रोटॉन की रिमूवल होगी। इसमें हम देख सकते हैं कि ये अमोनिया डेरिवेटिव है, इसमें जो नाइट्रोजन है इसके पास लॉन पेयर है। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा और खुद इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि अडक्ट बन रही है। इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड हो चुका है, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर दिया इसलिए खुद इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये स्टेप क्या हो रहा है कि अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और अगले स्टेप में क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन की रिमूवल हो रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा और खुद प्रोटॉन की फॉर्म में जो है एच पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी पहला स्टेप क्या है कि अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये अमोनिया डेरिवेटिव का अटैक हो रहा है कार्बन के ऊपर और अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि जो अमोनिया डेरिवेटिव में जो हाइड्रोजन एक अटैच्ड है वो इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन वहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। इसमें हम नेक्स्ट स्टेप अगर देखें थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में जो है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसकी प्रोटोनेशन होगी यानी उसमें प्रोटॉन आके ऐड होगा और उसके बाद अगले स्टेप में वाटर की रिमूवल होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसकी प्रोटोनेशन होगी यानी इसके साथ आके प्रोटॉन अटैच हो जाएगा। ये ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा और उसके खुद के ऊपर क्या है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन और खुद प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो कार्बन है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक कर देगा। अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला जो बॉन्ड है या जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और वाटर की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। यानी इस स्टेप में क्या हो रहा है कि प्रोटॉन की रिमूवल हो रही है और वाटर की रिमूवल हो रही है और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है। ये हमारे पास अब एंड प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें क्या हो रहा था थर्ड स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप की हाइड्रोक्सल ग्रुप की प्रोटोनेशन हो रही है। हाइड्रोक्सल ग्रुप आके इस ऑक्सीजन में आके ऐड हो रहा है और ये क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वाटर के साथ में रिमूवल हो रही है और इसमें हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट आ रहा है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव्स का रिएक्शन होता है विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स और इस मैकेनिज्म को वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज द
addition of alcohols. Aldehyde combine with alcohols in the presence of hydrogen chloride gas to form acetals. Aldehyde अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एसिटाल्स कहते हैं. द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक्ट एज अ कैटालिस्ट. इसमें जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसका रोल कैटालिस्ट का है. एंड बोथ द अल्कोहल एंड हाइड्रोजन क्लोराइड मस्ट बी ड्राई. और इसमें कंडीशंस क्या है कि अल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए. इसका अगर हम रिएक्शन देखें तो ये एसिटाल्डिहाइड है. एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है विद अल्कोहल. इसमें अल्कोहल के 2 मोल यूज हो रहे हैं और रिएक्शन ड्राई एक्सियल की प्रेजेंस में हो रहा है. इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज एन एसीटाल और वाटर की रिमूवल हो रही है. इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल यूज हो रहे हैं. अब इसमें से क्या होगा कि इथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीजन रिमूव होगा. अब क्योंकि 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है तो 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल में से 2 हाइड्रोजन ओवरऑल रिमूव होंगे जो कि इसके ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे. और ये जो इथॉक्साइड आयन है OC2H5 वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. यानी जो 2 OC2H5 प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस कार्बन के साथ मिलकर जो है वो बॉन्ड बना देंगे और हमारा जो एडिशन प्रोडक्ट है एसिटाल बन जाएगा. इसको मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि हो क्या रहा है कि इस कार्बोनाइल कंपाउंड का ऑक्सीजन और इथाइल हाइड्रोक्साइड या इथाइल अल्कोहल जो है उसका हाइड्रोजन जो है, यानी यहाँ पे 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल यूज हो रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन इसमें से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से इन दी फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे और ये OC2H5 की फॉर्म में यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और एक OC2H5 जो है वो यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज एसिटाल. The reaction may be used to protect the aldehyde group against alkaline oxidizing agent. अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है और हम उस ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अगेंस्ट द अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसके लिए फिर हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं. इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और हम उस एल्डिहाइड ग्रुप को फिर दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं. To regenerate aldehyde, the acetal is hydrolyzed in the presence of an acid. इसको अगर हम रीजनरेट करना चाहें तो इसमें फिर जो हमारा प्रोडक्ट एसिटाल है इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड. इसमें आप देख सकते हैं कि एसिटाल है इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं. यानी जो पिछले रिएक्शन में वाटर की रिमूवल हो रही थी हम दोबारा से वाटर की एडिशन कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा जो एक्चुअल रिएक्टेंट था वो दोबारा से आ जाएगा. इसमें क्या हो रहा है कि वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और ये फिर से क्या एसिटाल्डिहाइड हमारे पास आ जाएगा और ये वाटर में से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना देगा और ये हमारे पास आ जाएगा एसिटाल्डिहाइड एंड 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल. कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशन. कीटोन्स इस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो शो नहीं करते. दीज रिएक्शंस आर ओनली शोन बाय एल्डिहाइड्स. Now the question number 13 of exercise. Explain the mechanism of the reaction of phenyl hydrazine with acetone. इसमें हमने देखना है कि एसीटोन जब फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म हमने यहाँ पे जो है उसका देखना है. उसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन एंड सेकेंड स्टेप इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन. यानी पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि जो एसीटोन की ऑक्सीजन है उसके ऊपर आके प्रोटॉन अटैच हो रहा है और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि फिनाइल हाइड्राजीन का जो नाइट्रोजन है वो उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एसीटोन के ऊपर आके अटैक करेगा. इसमें आप देख सकते हैं कि एसीटोन है इसका रिएक्शन हो रहा है विद प्रोटॉन और ये जो प्रोटॉन है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा. नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा. इसमें हमारे पास जो स्पीशीज होगी वो इस तरह से होगी कि जब एसीटोन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है. इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फिनाइल हाइड्राजीन का जो नाइट्रोजन है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा और खुद इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसने अपना लॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर दिया है, खुद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये कार्बन के साथ अटैच हो चुका है. बाकी सारा ग्रुप जो है वो ऐसे जिसके साथ रहेगा. इन द नेक्स्ट स्टेप
प्रोटोनेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे पास फिशन प्रोडक्ट आ रही है उसमें से प्रोटॉन की रिमूवल होगी। फिर 4 स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। 5th स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन। और इसमें आप देख सकते हैं ये थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन होनी है, यानी कि प्रोटॉन की रिमूवल होगी। इसमें अब इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगा और इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है प्रोटॉन की फॉर्म में, और ये जो है आप देख सकते हैं कि डीप्रोटोनेशन हो चुकी है इसकी। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसकी प्रोटोनेशन होगी, यानी कि जो प्रोटॉन है वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आके ऐड होगा। ऑक्सीजन अपना लोन पर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना लोन पर हाइड्रोजन को दे दिया, खुद इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इन दी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एक तो प्रोटॉन की रिमूवल होगी और दूसरा वाटर की रिमूवल होगी। अब ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जा रहा है इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन जो है वो अपना बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन की रिमूवल हो रही है, वाटर की रिमूवल हो रही है, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ रहा है और ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट बनता है। दिस इज हाउ द एसीटोन रिएक्ट्स विद द फिनाइल हाइड्राजीन, ये इसका मैकेनिज्म है। और नाउ we will recapitulate the lesson. Students, today we have learned about the acid catalyzed addition reaction. कि acid catalyzed addition reaction जो है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, जिसमें एसिड का रोल क्या है कि एसिड किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जो कार्बन है उसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इनहेंस कर देता है, जिससे कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दैट इलेक्ट्रोफाइल। इसमें क्या होता है कि कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली उस कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। वी हैव रीड अबाउट द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शंस देखी हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन होती है तो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, और एसिटाल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स की आपस में पॉलीमराइजेशन होती है तो पैरेल्डिहाइड बन जाता है, और ये रिएक्शंस जो हैं ये एसिडिक कंडीशन में होती हैं। We have read about the reactions of aldehyde and ketones with ammonia derivatives। इसमें हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस देखे हैं। इसमें हमने रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिलामीन पढ़ा है कि हाइड्रोक्सिलामीन के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। वी हैव रीड अबाउट द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद फिनाइल हाइड्राजीन के फिनाइल हाइड्राजीन के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं, वाटर की रिमूवल होती है और एडिशन प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। वी हैव रीड अबाउट द रिएक्शन of aldehyde and ketones with hydrazine, and we have read about the reactions with 2,4-dinitrophenylhydrazine, and we have read about the mechanism of the reaction of ammonia derivatives। इसमें हमने देखा है कि ये जो सारे रिएक्शंस हैं कि हाइड्रोक्सिलामीन, फिनाइलहाइड्राजीन, हाइड्राजीन या 2,4-dinitrophenylhydrazine के साथ जो कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, इसमें हमने सारा देखा है कि किस तरह से जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करता है। इसमें हमने एडिशन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ा है, एंड वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ हियर इज एन असाइनमेंट। आफ्टर दिस लेसन you will be able to solve these questions. First one is write the general mechanism of acid catalyzed addition reactions. Prepare paraldehyde from acetaldehyde. Prepare propanone phenylhydrazone from propanone. Write the mechanism of the reaction of ammonia derivatives. How acetals can be prepared. Write the reaction of ethanol with hydroxyl amine. Thank you students. Allah Hafiz.